Hello student, how are you? I hope all you are very fine and doing very well in study. Welcome back to your YouTube channel English with Arium sir. We are discussing tense and translation. Today we shall discuss past perfect tense. Past perfect tense को हम डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट. सबसे पहले इट इज अ पार्ट 8 लेक्चर 8. आइडेंटिफिकेशन क्या है, क्या आइडेंटिफिकेशन रहेगी इसकी टेंस की, वो हम देखेंगे. यानी चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, are found at the end of Hindi sentences. At the end of Hindi sentences. हिंदी सेंटेंसेस के अंत में आपको चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, ये चीजें आपको मिलती हैं. ओके स्टूडेंट, इसमें आप याद रखेंगे इस टेंस में प्राय भूतकाल में घटने वाली दो घटनाओं के बारे में बताया जाता है. दो घटनाओं के बारे में बताया जाता है. अब दो घटना है तो कोई एक घटना पहले घटी होगी और दूसरी घटना उसके बाद हुई होगी. तो पहली जो घटना पहले होती है, उसकी इंग्लिश पास्ट परफेक्ट में बनेगी बच्चों, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगी. और जो घटना बाद में होगी, कोई घटना पहले होगी या बाद में होगी, जो घटना बाद में होती है, उसकी इंग्लिश पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं. पास्ट इंडेफिनिट टेंस में उसकी इंग्लिश बनाई जाती है. जो घटना पहले होगी उसे पास्ट परफेक्ट में, जो बाद में होगी उसकी ट्रांसलेशन पास्ट इंडेफिनिट में बनाई जाती है बच्चों. अब हम देखेंगे तो इसका आशय ये रहा, इसके सेंटेंस को करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए हमें दो टेंस का यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट. और इसका रियल स्ट्रक्चर होता है सभी सब्जेक्ट के साथ में जितने भी आपके पास सब्जेक्ट हैं सभी के साथ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर का यूज करते हैं. ये आपका रहा पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर. किसका स्ट्रक्चर है ये? पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है. ओके, रूल्स फॉर ट्रांसलेशन लेंगे हम, देखेंगे रूल्स फॉर ट्रांसलेशन. बहुत ही अच्छे से समझेंगे बच्चों, ये थोड़ा टिपिकल है. फॉर अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए क्या नियम रहेंगे? सबसे पहले बच्चों याद रखो, नंबर 1, यानी इसमें दो सेंटेंस होते हैं तो ट्रांसलेशन सेंटेंस 2 से शुरू होगा.
यानी जब भी हम सेंटेंस शुरू करेंगे, ट्रांसलेशन जब भी शुरू करेंगे तो सेंटेंस टू से करेंगे। सेंटेंस वन होता है और सेंटेंस टू होता है। सेंटेंस टू से करेंगे या पिछले वाक्य से शुरू होगा, पिछले वाक्य से शुरू होगा। ओके, पहली बात ये याद रखेंगे। दूसरी बात क्या होगा, यदि हिंदी सेंटेंसेस में पहले या पूर्व शब्द हो, पहले या पूर्व शब्द हो, तब पिछले वाक्य का अनुवाद, तब पिछले वाक्य का अनुवाद पास्ट परफेक्ट में होता है, पास्ट परफेक्ट में होता है, और शेष बचे वाक्य का, और पहले वाक्य का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। ओके, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। इसके साथ ही तीसरा नियम है, यदि हिंदी सेंटेंसेस में बाद या पश्चात शब्द हो, ध्यान रहे एक ही बात होती है, बाद लिखो या पश्चात, बाद या पश्चात शब्द हो, तब पिछले वाक्य का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट में होगा, पास्ट इंडेफिनिट, अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है, और पहले वाक्य का अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। तो आप बच्चों क्या बात ध्यान रखें, आपने ये देखा यहाँ पर कि ट्रांसलेशन जब भी हम शुरू करेंगे पिछले वाक्य से शुरू करेंगे। यदि हिंदी सेंटेंस में आपको पहले या पूर्व शब्द दिखाई दे तो पिछले वाले वाक्य इंग्लिश आप पास्ट परफेक्ट में बनाओ और पहले वाले वाक्य इंग्लिश पास्ट इंडेफिनिट में बनाओ। यदि आपको बाद या पश्चात शब्द दिखता है तो पिछले वाले वाक्य इंग्लिश पास्ट इंडेफिनिट में, पहले वाले वाक्य इंग्लिश पास्ट परफेक्ट में बनती है। अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे, वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, फिर हम आगे मूव करते हैं। ओके, आई होप आपने कर लिया होगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इस चीज को, एग्जाम्पल के थ्रू हम इस चीज को क्लियर करते हैं कि इसकी ट्रांसलेशन आखिर कैसे होगी। ओके, देखें आप, जैसे हमने लिखा मेरे स्टेशन पहुंचने से पूर्व, मेरे स्टेशन पहुंचने से पूर्व गाड़ी छूट चुकी थी। मेरे स्टेशन पहुंचने से पूर्व गाड़ी छूट चुकी थी। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये पूर्व शब्द आया है तो ये तो दूसरे नंबर का सेंटेंस हुआ। एक घटना ये है, एक घटना ये है, यानी पास्ट टाइम में दो घटना घट रही हैं। यानी स्टेशन, मेरा स्टेशन पहुंचना और गाड़ी का छूटना, दो घटनाएं यहाँ पर घट रही हैं। तो कैसे ट्रांसलेशन होगा बच्चों, यानी गाड़ी छूट चुकी थी, पूर्व शब्द आया तो इसकी इंग्लिश आप पास्ट परफेक्ट में बनाइए। तो आप बोलेंगे द
लिखेंगे द ट्रेन हैड लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट, और पूर्व की इंग्लिश होगी बिफोर, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई। अब पहला जो वाक्य बचा है क्या लिखा है, यदि हिंदी सेंटेंस में पहले या पूर्व शब्द हो तो पिछले वाक्य का अनुवाद पास्ट परफेक्ट में बना दिया, और पहले वाक्य का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। बिफोर आई पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म लगती है आई रीच्ड, बिफोर आई रीच्ड एट द स्टेशन, एट द स्टेशन, ये इसका अनुवाद रहेगा कि द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड एट द स्टेशन। ओके, वन मोर एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। पहला एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल, आपके घर पहुंचने से पूर्व, आपके घर पहुंचने से पूर्व सभी मेहमान अपने घर जा चुके थे। आपके घर पहुंचने से पूर्व सभी मेहमान अपने घर जा चुके थे। अब हम देख रहे हैं कि पूर्व शब्द आया है, इसमें कौन शब्द आया, पूर्व। तो एक घटना ये हुई आपका घर पहुंचना, मेहमानों का जाना, ये दूसरा सेंटेंस है। तो आपको पता है अनुवाद हमेशा दूसरे सेंटेंस से ही शुरू होगा, लास्ट सेंटेंस से ही हम इंग्लिश बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे, सभी मेहमान अपने घर जा चुके थे, पूर्व है तो पास्ट परफेक्ट में बनाइए, ऑल द गेस्ट had gone to their houses या homes, to their homes. All the guests had gone to their houses before आपके घर पहुंचने से पूर्व, before you reached home, before you reached home, आपके घर पहुंचने से पूर्व सभी मेहमान अपने घर जा चुके थे। और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, मेरे स्कूल पहुंचने के बाद, हमने लिखा मेरे स्कूल पहुंचने के बाद चपरासी ने, मेरे स्कूल पहुंचने के बाद चपरासी ने घंटी बजाई थी, मेरे स्कूल पहुंचने के बाद चपरासी ने घंटी बजाई थी। ओके, तो आप ये देख रहे हैं बाद शब्द आया है, कौन सा शब्द आया है, यहाँ पर बाद शब्द आया है, कौन सा शब्द आया है, बाद शब्द आया है। तो आप देखेंगे इसकी इंग्लिश है, ये दूसरा वाक्य, यहां से सेंटेंस शुरू होगा, और ये पहला वाक्य, यदि बाद है तो इसकी इंग्लिश पास्ट इंडेफिनिट में बनाई जाएगी, और पहले वाले वाक्य की इंग्लिश पास्ट परफेक्ट में बनाई जाएगी। जैसे चपरासी ने घंटी बजाई थी, तो द पियोन रिंग द बेल, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म लगेगी, द पियोन रिंग द बेल आफ्टर, अब मेरे स्कूल पहुंचना, आफ्टर आई हैड रीच्ड स्कूल, आफ्टर आई हैड रीच्ड स्कूल। ओके, ये रहा। वन मोर एग्जाम्पल लीजिएगा, वन मोर एग्जाम्पल है, आप कहेंगे अभय ने घर पहुंचने के बाद, अभय ने घर पहुंचने के बाद खाना खाया था, खाना खाया था, अभय ने घर पहुंचने के बाद खाना खाया था। तो क्या है, अब यहाँ बाद शब्द आया है, तो दो वाक्य हुए, एक पहला है
यानी ये दूसरा वाक्य है, ये आपका पहला वाक्य है। ओके, अभय ने घर पहुंचने के बाद खाना खाया था। तो हम देखेंगे दूसरे सेंटेंसेस की आप इंग्लिश बनाएंगे। तो क्या लेंगे, खाना खाया था, किसने खाना खाया, अभय ने। तो बाद है तो इसकी इंग्लिश बनेगी पास्ट इंडेफिनिट में, अभय एट द फूड आफ्टर। अब अभय ही घर पहुंचा, अभय ने खाना खाया, आफ्टर ही हैड रीच्ड होम। ऐसे बनेगी इसकी इंग्लिश। इसमें दोनों ही सब्जेक्ट एक ही थे। इसमें अलग था मेरा स्कूल पहुंचना, सरप्राइज का घंटी बजाना। इसमें अभय ही घर पहुंच रहा, अभय ही खाना खा रहा है। तो अभय एट द फूड, आफ्टर उसका प्रोनाउन लगेगा ही हैड रीच्ड होम, यानी आफ्टर वर्ड है तो इसकी इंग्लिश किस में बनी, पास्ट इंडेफिनिट में। दूसरा एक ट्रिक है जिससे आपकी करेक्शन भी हो जाएगी और ट्रांसलेशन भी हो जाएगी। आप एक चीज हमेशा याद रखेंगे, नोट में याद रखेंगे, इंग्लिश चेक करेंगे, बिफोर से पहले, बिफोर की हिंदी क्या है, पहले, बिफोर से पहले, आफ्टर के बाद, आफ्टर की हिंदी क्या है, बाद है, आफ्टर के बाद, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट टेंस आता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस आता है। यदि दो टेंस दिए हैं तो बिफोर के से पहले, आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। बच्चों हमेशा याद रखें, कौन सा टेंस आएगा, पास्ट परफेक्ट। कॉम्बिनेशन होते हैं इसके, क्या कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ये होता है कि ऐसे करके पास्ट इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन है पास्ट परफेक्ट से, किससे, पास्ट परफेक्ट से। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन है फ्यूचर परफेक्ट से, किससे है, फ्यूचर परफेक्ट से। ओके, ये कॉम्बिनेशन है इसके, हो ना, कि अगर आप पास्ट इंडेफिनिट तो उसके साथ पास्ट परफेक्ट होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो उसके साथ फ्यूचर परफेक्ट होगा। यहाँ टैली करना, देखो बिफोर से पहले कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट, बिफोर से पहले कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट। ओके, आफ्टर के बाद कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट, आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट, यही लिखा है, बिफोर से पहले, आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस यूज किया जाता है। ओके, वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, वेरी सिंपल। एक बार रिकैप ले लें। आपको जैसे ही हिंदी सेंटेंस दिखाई दे जिसमें दो वाक्य हैं और पास्ट का है, पास्ट परफेक्ट का, तो आप उसकी इंग्लिश पीछे वाले वाक्य से शुरू करो। ये देखो, यदि पूर्व या पहले शब्द है तो उसकी इंग्लिश पास्ट परफेक्ट बनाओ, बच्चे बाकी पहले वाले वाक्य की पास्ट इंडेफिनिट में। यदि आपको बाद या पश्चात दिखाई देता तो पिछले वाले वाक्य इंग्लिश पास्ट इंडेफिनिट में और पहले वाले वाक्य इंग्लिश आप पास्ट परफेक्ट में बनाइएगा, आपका ट्रांसलेशन हो जाएगा। ओके, वीडियो पॉज करें, कॉपी करें। आई होप आपने कर लिया होगा। आगे मूव करते हैं इसी टेंस में। ये समझ में आ गया, यहाँ तक अब कुछ भी नहीं है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हमको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना है कि क्या कॉन्सेप्ट है नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का। ओके, नेगेटिव सेंटेंसेस में हम देखेंगे फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस, फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस हमने देखा तो क्या रहेगा, जैसे बच्चों के मैदान में पहुंचने से पूर्व, बच्चों के मैदान में पहुंचने से पूर्व वर्षा नहीं हो चुकी थी। बच्चों के मैदान में पहुंचने से पूर्व वर्षा
नहीं हो चुकी थी, पूर्व शब्द है, इसके इंग्लिश पास्ट परफेक्ट नेगेटिव सेंटेंस हो गया, नहीं है तो क्या, इट हैड नॉट रेन्ड, इट हैड नॉट रेन्ड बिफोर, बच्चों, बिफोर द चिल्ड्रन, अब इसकी इंग्लिश पास्ट इंडेफिनिट होगी, बिफोर द चिल्ड्रन रीच्ड इन द फील्ड, रीच्ड इन द फील्ड, ये होगा, इट हैड नॉट रेन बिफोर द चिल्ड्रन रीच्ड इन द फील्ड। ओके, ये रहा आपका नेगेटिव सेंटेंसेस। यदि फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए आप एग्जांपल देख सकते हो, इंट्रोगेटिव sentences, okay, for interrogative sentences, जैसे आपने लिखा, क्या डॉक्टर के आने से पूर्व, क्या डॉक्टर के आने से पूर्व ही मरीज मर चुका था, मरीज मर चुका था। यदि ऐसा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव में क्या से शुरू है, तो इस क्या को आप दूसरे वाले वाक्य के लिए मानेंगे। क्या मरीज मर चुका था, ये पढ़ेंगे आप, तो ये इसके लिए नहीं है, इसके लिए है, क्योंकि इंग्लिश आपकी कहां से शुरू होगी, सेकंड सेंटेंस से शुरू होगी। ओके, तो क्या मरीज मर चुका था पूर्व है, तो इसकी पास्ट परफेक्ट में होगी, तो आप लिखेंगे हैड the patient died, had the patient died before the doctor past indefinite में came, क्वेश्चन मार्क, ये होगा had the patient died before the doctor came। ओके, क्या अध्यापक के कक्षा में आने से पूर्व सभी बच्चे अपना गृह कार्य समाप्त कर चुके थे। ये क्या अध्यापक के कक्षा में आने से पूर्व सभी बच्चे अपना गृह कार्य समाप्त कर चुके थे। तो पूर्व शब्द लग रहा है, क्या लग रहा है, पूर्व शब्द ये लग रहा है, तो इसकी आप इंग्लिश बनाएंगे, और ये जो क्या है ये इस वाक्य पर रहेगा, क्या सभी बच्चे अपना गृह कार्य समाप्त कर, पास्ट परफेक्ट बनाइए, had all the children, या स्टूडेंट्स से भी मतलब है यहाँ पर, had all the children या स्टूडेंट्स लिखो, finished अपना इंग्लिश में their homework, ये रहा, had all the children या स्टूडेंट finished their homework before, अब इंग्लिश पास्ट इंडेफिनिट आ जाएगी, अध्यापक का कक्षा में आना, बिफोर द टीचर came into class, came into the class, क्वेश्चन मार्क, ये रहेगा ठीक क्या के सेंटेंसेस में। ओके, यदि हमारा दूसरा टाइप है, ये तो पहला टाइप हो गया, दूसरे टाइप में क्वेश्चन वर्ड अंदर आते हैं, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं, जैसे आपके दिल्ली पहुंचने के बाद, आपके दिल्ली पहुंचने के बाद आपका छोटा भाई, आपका छोटा भाई कहाँ चला गया था, ये है इंट्रोगेटिव।
आपके दिल्ली पहुंचने के बाद आपका छोटा भाई कहाँ चला गया था, तो बाद के बाद का सेंटेंस इसकी इंग्लिश बनेगी कहाँ। तो क्या लगाएंगे, बाद है तो ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगी। ओके, किस में बनेगी, पास्ट में। वेयर डिड योर यंगर, वेयर डिड योर यंगर ब्रदर गो, वेयर डिड योर यंगर ब्रदर गो, कहाँ चला गया था, आफ्टर, आपके दिल्ली पहुंचे, आफ्टर यू हैड रीच्ड दिल्ली, ये रहेगा आपको। ठीक, ऐसे आपके सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव बनेंगे। सभी प्रकार के वाक्य आपने देखे। पास्ट परफेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टेंस है, बहुत ही सिंपलेस्ट वे में आपने इसको समझा। इफ यू आर न्यू ऑन आवर चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन so that you may get notification of coming video. Thanks for watching this video.